हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। मीन्स कह सकते हैं कि ये वही एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मेजर 6 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तुलनात्मक राजनीति जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न सरकारों की तुलना करना, विभिन्न देशों के सरकारों के बीच में तुलना करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। प्रश्न क्या है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति होती है विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक, ठीक है। तो मतलब सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ है तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति जो होता है वो मुख्य रूप से किस चीज़ पर केंद्रित होता है। तो ये राजनीतिक घटनाओं की तुलना करता है। क्या करता है? राजनीतिक घटनाओं की तुलना करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा हुआ डेविड इंस्टन ने राजनीति को किस रूप में परिभाषित किया। तो डेविड इंस्टन ने राजनीति को जो है ना मूल्य का प्राधिकृत वितरण के रूप में परिभाषित किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ है डेविड इंस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कार्य है। डेविड इंस्टन के अनुसार से राजनीतिक जो है व्यवस्था का कौन सा कार्य है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना इसका कार्य होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा हुआ डेविड इंस्टन के मॉडल में कौन से तत्व शामिल है। प्रश्न क्या है कि डेविड इंस्टन का जो मॉडल है उसमें से कौन सा तत्व शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा इनपुट एंड आउटपुट, ये तत्व शामिल है डेविड इंस्टन के मॉडल में। आगे कह रहा है कि संरचनात्मक पर्यात्मक उपागम के संस्थापक कौन है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो उपागम है इसके संस्थापक कौन है। तो आमंड और पॉवेल। कौन है? आमंड और पॉवेल, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस उपागम के मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका जो उपागम है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। इसका मुख्य लक्ष्य की बात करें, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कार्यात्मक प्रक्रिया की पहचान। क्या है? कार्यात्मक प्रक्रिया की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आगे कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस प्रकार की शक्ति रखते हैं। प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस प्रकार की शक्ति रखते हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ना कार्यकारी, विधायी, न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियाँ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। तो सरकार का मुखिया कहा जाता है। किसको? ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जो है सरकार का मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सबसे मुख्य भूमिका होता है सेना का प्रमुख, वो सेना के प्रमुख होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री में मुख्य अंतर क्या है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री में मुख्य अंतर है कि राष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। मीन्स अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो स्वतंत्र है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ना संसद पर निर्भर है, ठीक है। आगे कह रहा है 13 में कि ब्रिटिश क्राउन की मुख्य शक्ति क्या है। तो ब्रिटिश क्राउन की अगर बात करें इसका मुख्य शक्ति होता है सांकेतिक प्रमुख होना। क्या? सांकेतिक में सांकेतिक रूप से प्रमुख होना, ठीक है। आगे कह रहा है कि अमेरिकी सीनेट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी सीनेट जो है उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका निभाता है, कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करता है, इसलिए जो है उसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के मुख्य कार्य क्या है। तो ब्रिटिश कॉमन सभा का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य होता है विधायी। क्या होता है? विधायी, ठीक है। क्वेश्चन 16 हमारा है कि ब्रिटिश कॉमन सभा किस प्रकार की संसद है। प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश कॉमन सभा जो है वो किस प्रकार का संसद है। तो निर्वाचित, कौन सा? निर्वाचित संसद है ये, ठीक है। आगे कह रहा है कि लॉर्ड सभा का गठन कैसे होता है। लॉर्ड सभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है। तो चुनाव द्वारा, नियुक्ति द्वारा कि वंशानुगत सदस्य। तो हो जाएगा नियुक्ति द्वारा और वंशानुगत सदस्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मीन्स बी और सी दोनों हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि लॉर्ड सभा का कार्य क्या है। तो लॉर्ड सभा का जो कार्य होता है वो होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। प्रश्न क्या है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसमें से कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल 9 जो है ना न्यायाधीश होते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है।
प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो उसका प्रमुख कार्य होता है संविधान की व्याख्या करना। क्या होता है? संविधान की व्याख्या करना। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य साधन क्या है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य साधन जो होता है वो क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। क्या होता है? जनमत संग्रह। आगे कह रहा है कि जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्या है? जनमत संग्रह जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जनमत मतलब क्या? जनता। तो जनता की राय लेना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति में किन तत्वों की तुलना किया जाता है? तुलनात्मक राजनीति जो है उसमें से किन तत्वों की तुलना किया जाता है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों की, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों की, संस्थागत और संरचनात्मक तत्वों की तुलना किया जाता है। मीन्स कह सकते हैं पूरा सरकार की तुलना किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 हमारा क्वेश्चन नंबर है तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उपकरण कौन सा है? तुलनात्मक राजनीति का जो मुख्य उपकरण होता है वो क्या होता है? तुलनात्मक पद्धति। क्या होता है? तुलनात्मक पद्धति। ठीक है, आगे 25 क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टन के अनुसार इनपुट में कौन सा घटक शामिल है? तो इंस्टन के अनुसार से इनपुट में मांग और समर्थन का घटक जो है वो शामिल होता है। आगे कह रहा है कि इंस्टन की प्रणाली मॉडल में आउटपुट किससे संबंधित है? तो इंस्टन की जो प्रणाली मॉडल है उसमें से आउटपुट जो किससे संबंधित है? तो निर्णय लेना और नीतियां बनाना। क्या करना? नीतियां बनाना और निर्णय लेना। ठीक है, आगे 27 में कह रहा है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है संस्थाओं की भूमिका और कार्यों का अध्ययन करना। क्या? संस्थाओं की भूमिका और कार्यों का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर कह रहा है इस उपागम में कौन सा कार्यात्मक आवश्यकताएं शामिल है? मीन्स ऊपर जो उपागम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से कौन सा कार्यात्मक आवश्यकताएं शामिल है? तो सामाजिकीकरण और संवाद, हित समेकन और अभिव्यक्ति, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 29 में कह रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस प्रकार के शासन में काम करते हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ना वो किस प्रकार के शासन में काम करते हैं? तो संसदीय शासन में कार्य करते हैं। किसमें? संसदीय शासन में ये कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा पूछ रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका कौन सी है? प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? इसका भूमिका होता है सरकार के प्रमुख रूप में कार्य करना, कानून बनाने में सहयोग करना, संसद का संचालन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 4 साल का। कितना? 4 साल का होता है। फिर कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या शामिल है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों में जो है ना न्यायाधीशों की नियुक्ति करना शामिल होता है। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन की स्थिति मुख्य रूप से कैसी है? तो ब्रिटिश क्राउन की स्थिति जो होती है सांकेतिक प्रमुख, मिस सांकेतिक के प्रमुख होता है, मिस सब कुछ कर सकता है ये नहीं है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश क्राउन का मुख्य उद्देश्य होता है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना कार्य किसका है? ब्रिटिश क्राउन का। आगे कह रहा है कि अमेरिकी सीनेट कितने सदस्य मिलकर बनती है? तो अमेरिकी सीनेट जो है ना टोटल 100 सदस्यों से मिलकर के बनी हुई होती है। ये मैंने प्रश्नों में बताया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि अमेरिकी सीनेट में कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो अमेरिकी सीनेट के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो वित्त विधेयक पास करना। क्या? वित्त विधेयक को पास करना इसके पास शक्ति नहीं होती है। 37 में कह रहा है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है? प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रमुख कार्यों में से क्या शामिल है? तो बजट पारित करना, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, कानून बनाना, ये सभी कार्य जो है इसमें शामिल है। 38 में हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्य जो है ना 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने? 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। फिर कह रहा है कि लॉर्ड सभा का प्रमुख कार्य क्या है? तो लॉर्ड सभा का प्रमुख कार्य होता है कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की जांच करना, समीक्षा करना। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि लॉर्ड सभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो लॉर्ड सभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो नियुक्ति द्वारा में उसको चुना जाता है, या तो वंशुनागुत, मतलब जो उसका बाप अगर लॉर्ड सभा का सदस्य है तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? लॉर्ड सभा का सदस्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 40 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।